एपिसोड की शुरुआत में हमें टियांग मिंग को है वो दिखाया जाता है जो कि कंफ्यूज होता है पहले तो कि आखिरकार जो अभी उसको सिस्टम ने स्किल बताई आखिरकार वो है कौन सी। बट पता नहीं उसे कहीं से रियलाइज हो जाता है कि ये वही टेक्निक है जो उसे शियू के साथ बिस्तर पे एक बार मतलब कुछ करने के बाद है वो मिली थी। उससे मेरा मतलब सिर्फ किस था। फिर वो बोलने लगता है कि मेरा ये मतलब नहीं था कि मैं ये यूज नहीं करना चाहता बट इस तरीके से मैं यूज कर रहा हूँ ये बहुत ज्यादा अनबिलीवेबल है। वही होता है वो काफी ज्यादा ये वो खुश लग रहा होता है बिकॉज हमारे टियांग मिंग ने स्माइल की होती है। इसी की वजह से वो बोलने लगता है कि अभी ये स्माइल कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि शायद ये हमें नहीं मारने वाले फिलहाल। और ये काफी ज्यादा लकी बात है हमारे लिए, इनका हंसना यानी हमारा बचना। फिर टियांग मिंग होता है वो फिर से अपने एकदम मूड में है वो आ जाता है और वो है वो वही से पूछने लगता है कि बाय द वे ब्रो क्या तू बताएगा आखिरकार ये चीज क्या है। तो हाँ उसने ये बात होती है वो हमारे सिस्टम से पूछी होती है तो सिस्टम होता है वो उसे बताने लगता है कि भाई यार तुझे तो है वो एकदम खुश हो जाना चाहिए, जो चीज है वो तुझे मिली है वो की ऑफ हैप्पीनेस है। फिर उसे एक और यूनिक मिशन है वो दिया जाता है जहाँ पे उसे डबल मतलब एक टावर में जाना होगा जो डबल टावर कह लो जो कि सिर्फ कल्टीवेशन के लिए प्रसिद्ध है, जो कि डबल कल्टीवेशन है जहाँ पे हर बार है वो 10,000 से ज्यादा लोग है वो आते हैं। टियांग मिंग होता है वो बोलता है कि आखिरकार ये क्या बकवास है, आखिरकार ऐसी वाहियात चीज है वो मैं कर क्या सकता हूँ। इसे सुन के वही और उसके सारे साथियों के तो एकदम है वो मुंह तर जाते हैं। वो अपने मन के अंदर है वो बोलने लगते हैं कि लगता है वो इन्हें है वो हमारा ये जो गिफ्ट है वो बिल्कुल पसंद नहीं आया, अगर इन्हें पसंद नहीं आया तो हमारे है वो लगने वाले हैं अभी। टियांग मिंग होता है वो उन सभी से वो बोलने लगते हैं कि टेक्निकली ये सारा जो काम है मतलब जो यहाँ पे तबाही मची इतने ज्यादा लोग है वो मरे हैं तो सब में बिल्कुल भी तुम्हारा 1% भी है वो हाथ नहीं है, तो ये तुम्हें वो चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बट ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी तो कर रहे हो। थोड़ी सी मेरा मतलब ये था कि मैं किसी को भी ये नहीं बताना चाहता कि आखिरकार है वो मैं यहाँ पे था, जिंदा हूँ मर गया हूँ, वो एक पॉइंट नहीं है बट मैं यहाँ पे था ये किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए। सो मैं तुम्हें मार नहीं रहा हूँ, बस तुमसे एक प्रॉमिस ले रहा हूँ कि तुम दोनों है वो मतलब तुम सभी के सभी है वो मुझे प्रॉमिस कर दो कि तुम्हें वो किसी को भी नहीं बताओगे, मतलब ऐसा प्रिटेंड करोगे कि आज से पहले हम कभी नहीं मिले हैं और भूल जाओगे कि टियांग मिंग नाम का बंदा तुमसे आज से पहले या फिर मरने के बाद कभी भी है वो तुमसे मिला। तो ये बात सुन के वो सारे बंदे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो सारे लोग होते हैं वो टियांग मिंग के सामने वो झुक जाते हैं और झुक के उससे वो बोलने लगते हैं कि आप जैसा कह रहे हो ऐसा ही होगा, एकदम नेचुरल तरीके से मैं वो किसी को भी कुछ भी है वो नहीं बताऊंगा, ये बात है वो मेरे पेट के अंदर ही है वो दफन हो गया है वो मर जाएगी। टियांग मिंग होता है वो उसकी एक बात सुन लेता, मतलब जो उसने कहा था मैं पेट के अंदर दबा के वो रह जाएगी, तो वो बोलता है कि अच्छा तो तुम्हारी ये बात मुझे थोड़ी है वो अच्छी लग रही है, चलो इस टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। वे को अभी भी ये टॉपिक है वो बिल्कुल भी समझ नहीं आया होता है। वो बोलता है कि ब्रदर आपका क्या मतलब था, आप मुझे वो क्या समझाना चाहते हो। टियांग मिंग होता है वो उनसे वो बोलने लगता है कि क्या तुम लोगों ने अभी मुझे थोड़ी देर पहले नहीं कहा था कि जो तुम्हारा मिशन था वो एकदम ऐसा था कि किसी को भी कुछ भी है वो पता नहीं चलना चाहिए और शांति से यहाँ पे काम करके वो तुम्हें वहाँ पे लौट जाना है। और इसी के साथ वो हवा में काफी ज्यादा पिल है वो फेंक देता है जिसे पकड़ने के लिए जो मॉन्स्टर होते हैं यानी जो उसके स्केलेटन होते हैं वो जाने लगते हैं उसको पकड़ने के लिए। बोलने लगता है कि चलो यार जो मैंने कहा वो एकदम सही है, वो मुझे पता है कि मैंने जो कहा है वो सही होगा कि बिकॉज यार मैंने कहा है इतना तो बिलीव करो। सारे के सारे स्केलेटन होते हैं जिन्होंने अपने हाथ में वो पिल पकड़ी होती है जो टियांग मिंग ने ऊपर फेंकी होती है, वो सारी की सारी पिलों को एक एक बंदे के मुंह के अंदर है वो डाल देते हैं। पिल की बात कर रहा हूँ, ऐसे बंदों को जबरदस्ती वो पिल है वो खिलाई जा रही होती है, पता नहीं किसी रीजन से बट खिलाई जा रही होती है। वो पिल खाने के बाद उन बंदों को है वो काफी ज्यादा ये वो दर्द फील है वो होने लगता है, वो काफी ज्यादा ये वो चिल्लाने लगते हैं लाइक यहाँ पे पता नहीं क्या ही है वो चल रहा हो। अभी वो बहुत ज्यादा ये वो घबरा चुके होते हैं कि अगर टियांग मिंग ने हमारे ऊपर एक और काम है वो कर दिया तो पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। वही होता है वो उससे मतलब टियांग मिंग से वो पूछने लगता है कि आखिरकार तुमने हमें वो क्या खिलाया है जिससे हमें इतना ज्यादा दर्द है वो हो रहा है। तो टियांग मिंग होता है वो बोलने लगता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने हमारे साथ है वो कॉर्पोरेट किया। बाय द वे मैंने तुम्हें हार्ट पेन मतलब एक जो दवाई खिलाई जिससे तुम्हारे हार्ट में वो काफी ज्यादा ये वो दर्द उठेगा और डे बाय डे वो तुम्हारा दर्द है वो डेली एक बार है या 2 बार है वो उठेगा। और हाँ फुल मून की रात है वो शायद है वो 10 साल के बाद शायद तुम्हारी डेथ है वो हो सकती है अगर तुम मेरी बात ना मानो तो। टियांग मिंग होता है वो बोलने लगता है कि बाय द वे सच बात तो ये है कि मैंने तुम्हें फुल वाला है वो कोई भी पिल है वो नहीं दी, मैंने तुम्हें 50% वाली है वो पिल है वो दी है जो कि काफी ज्यादा ये वो खास है। और मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम्हें इस चीज का एंटीडोट है वो चाहिए तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें मेरे लिए काफी ज्यादा काम है वो अब करने होंगे, तो जल्दी से जो मैं कह रहा हूँ वो करो। तो वो है वो कुछ भी नहीं बोलता बिकॉज वो अभी काफी ज्यादा पेन में होता है, बस चिल्ला ही रहा होता है। टियांग मिंग होता है वो बोलने लगता है कि चलो मैं तुम्हें एक और बात है वो बता देता हूँ कि जो तुम्हारी ये अभी धड़कन है या फिर कहीं जो तुम्हें दर्द हो रहा है वो कुछ मतलब बहुत ज्यादा छोटे टाइम के लिए मतलब एक दिन के लिए, बट हाँ तुम्हें वो खुद को है वो प्रूव करना होगा कि अगर तुमने जो मुझे स्टेटमेंट है वो दी है लाइक तुम मेरी बात है वो किसी को नहीं बताओगे तो मैं ये तुम्हारे अंदर से तुम्हें एंटीडोट है वो दे दूंगा और मेरा जो छोटे मोटे काम है वो भी तुम्हें वो करने पड़ेंगे कुछ टाइम के लिए। इसी के साथ जो टियांग मिंग होता है वो अपनी डैगर निकालता है और जमीन के ऊपर है वो धर मारता है या फिर कहीं जमीन के अंदर ही है वो काट देता है और जैसे ही वो डैगर को जमीन पे मारता है वहां से काफी ज्यादा ब्लैक और है वो निकलने लगता है। टियांग मिंग होता है उन सारे बंदों से वो बोलने लगता है कि जल्दी से जो मतलब निशान है उसको देखो जो कि हमारे टियांग मिंग का कर्ज का निशान होता है। बोलने लगता है कि तुम्हें अब है वो साउथ में जाना पड़ेगा, मतलब मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम लोग है वो अभी साउथ में है वो जाओगे और तुम्हारे पास है वो 80 दिनों यानी 80 डेज का है वो वक्त है कि 80 डेज बाद है वो तुम्हें यहीं पर इसी सेम जगह
पे वापस आना है और मुझे साउथ में जो भी हुआ हो सब की सारी इन्फॉर्मेशन है वो चाहिए। इसी अगर तुमने मेरा काम है वो अच्छे से कर दिया तो शायद मैं तुम्हारी जान है वो बख्श दूंगा, अगर तुम नहीं करते हो तो तुम्हें पता है कि तुम्हारी लाइफ अब मेरी मुट्ठी में है। टियांग होता है वो बोलने लगता है कि अगर तुम उस दिन है वो मुझे नहीं दिखे या फिर कहीं तुम लोग है वो यहाँ पे नहीं आए तो तुम्हारी हालत है वो काफी ज्यादा खस्ता है वो हो सकती है। अभी सिस्टम आ जाता है और बोलने लगता है कि भैया तुम्हारे पास 58 डेज है वो अभी बचे हैं डुअल कल्टीवेशन के लिए, जल्दी करो नहीं यार, हमसे वेट नहीं होता और हमारे व्यूअर से भी। टियांग होता है वो बोलने लगता है कि यार अभी तो वेट करना है वो बाकी है, अगर तुम लोग है वो जल्दी से जल्दी नहीं आए तो तुम्हारी डेथ है वो मेरे हाथों ये वो लिखी है। अब ये बात सुन के वही होता है वो काफी ज्यादा ये वो घबरा जाता है, बिकॉज उसका फर्स्ट टाइम होता है कि किसी बंदे ने उसने बहुत ज्यादा ये वो तरीके से उसे वो धमका दिया होता है। वो इतनी ज्यादा रफ्तार में वहां से वो भाग जाते हैं, मतलब वो चारों के चारों इतनी ज्यादा रफ्तार में भागते हैं लाइक हमें कुछ है वो दिख ही ना रहा हो, और वो काफी ज्यादा डर चुके होते हैं। बिकॉज जो टियांग होता है वो पहले ही एक बहुत ज्यादा लो लेवल का बंदा है वो लग रहा था उन लोगों को, बट ये काफी ज्यादा पावरफुल निकला, ये शायद इनके मास्टर को भी हरा दे इतना पावरफुल। टियांग ने सिस्टम से कुछ चीजें वो खरीदी होती है, जिनमें से एक का नाम होता है हेवनली रैंक स्पिरिट स्टोन और एक अर्थ ग्रेट स्पिरिट स्टोन और जुआन रैंक स्पिरिट स्टोन और येलो रैंक स्पिरिट स्टोन और गोल्डन प्लेटेड डैन फर्नेस। ऐसी कुछ नॉर्मल चीजें हमारे टियांग ने खरीदी होती है क्योंकि टियांग शौकीन है इन चीजों का। टियांग होता है वो अपने मन के अंदर है वो बोलने लगता है कि बेग द मतलब यार मैं कैसे बोलूं, मतलब इस सेट के अंदर अब अकेला बंदा है वो मैं ही बचाऊं, जो सेट मतलब एक सेट का बंदा था जो सिर्फ अकेला मैं ही बचाऊं, मेरे ऊपर है वो सारी जिम्मेदारी है वो आ जाती है कि यहाँ पे जितना भी खजाना है मुझे है वो अपनी सेट के लिए यहाँ पे वो प्रोटेक्ट है वो करना पड़ेगा। लाइक मेरे दोस्त है वो यहाँ पे वापस आते हैं तो उनको भी है वो रहने सहने के लिए कुछ तो है वो चाहिए होगा, तो मैं यहाँ पे एक प्रोटेक्टर बन के वो रहना चाहूंगा भी। टियांग होता है वो बोलने लगता है अपने मन के अंदर, भाई साहब मैंने ये कहा कि अगर वो लोग आ जाते हैं तो, अगर वो लोग नहीं आते तो मेरा मतलब ये नहीं था कि जब तक वो मेरे से मांगेंगे नहीं मैं उन्हें दूंगा नहीं, मतलब नहीं मांगते तो यार रहने दो यार, ये मेरे आइटम है और कमीनागिरी तो खून में ही है। मजाक कर रहा हूँ भाई, मजाक नहीं सच है। ड्रामे टियांग की है वो थोड़ी पास्ट मेमोरीज को है वो दिखाया जाता है, जहाँ पे टियांग होता है वो पहली बार है वो मेडिसिन पवेलियन में वो आया होता है, वो सोच रहा होता है उन्हीं दो बंदों के बारे में। जब टियांग होता है वो अंदर आते आते वो गिर चुका होता है, उनमें से एक बंदा बोल रहा होता है कि तुम्हें वो तुम्हारा बेल मतलब हमारे सेक्ट में वो स्वागत है, दूसरा बंदा है वो बोलता है कि मतलब जमीन थोड़ी ठंडी है मैं तुम्हें हाथ दे देता हूँ। टियांग होता है वो बोलने लगता है कि यार मैं बहुत ज्यादा ये वो दुखी हूँ, मतलब मैं जब आया था तुम दोनों वो पर्सन थे जिन्हें मैंने सबसे पहले वो देखा था अपनी लाइफ में, मतलब बहुत ज्यादा अलग पर्सन को पहली बार। टियांग होता है वो दो बॉडीज को यानी उन दोनों की बॉडीज को है वो आग लगा देता है और बोलने लगता है कि मुझे बिल्कुल भी इरादा है वो नहीं था, मतलब मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि तुम लोग है वो सर्वाइव है वो नहीं कर पाओगे। हालांकि तुम दो वो पर्सन थे जिन्होंने मैंने अपनी लाइफ में वो मतलब मैंने अपने घर से बाहर निकल के पहली बार किसी पर्सन को है वो देखा था जिनसे मैं फेमिलियर होना चाहता था थोड़ा बहुत, बट नहीं हो पाया। टियांग होता है वो अपने मन के अंदर है वो बोलने लगता है कि हालांकि इसमें एक बात है वो अच्छी है कि यिनहान और शियू है वो अभी भी है वो सेफ है एकदम, और प्रॉपरली मुझे उनकी है वो एग्जैक्ट लोकेशन है वो बिल्कुल भी है वो नहीं पता, और हमारे सोल लिंक के कारण मैं उसकी मतलब एकदम प्रॉपर लोकेशन है वो पता भी नहीं कर सकता, और ये थोड़ी बुरी बात है। अचानक से सिस्टम होता है वो अपनी स्किल को है वो दिखाने लगता है सोल लिंक वाली, जो फिर से इनिशिएट है वो हो चुकी होती है, और वो हमें लोकेशन है वो बता दी जाती है टियांग को कि आखिरकार वो दोनों लड़कियां यानी हमारी शी और यिनहान है वो कहाँ पे हैं। शी और यिनहान होती है वो टियांग से तकरीबन 3 लाख किलोमीटर दूर है वो होती है, जिसे देख के जो हमारे टियांग है वो बोलने लगता है कि क्या इससे पास तुम्हें कुछ मिला नहीं था क्या। वो काफी ज्यादा इरिटेट है वो हो चुका होता है, बिकॉज उसे अब इतनी दूर जाना पड़ेगा अपनी दोनों पार्टनर को ढूंढने के लिए। अभी टियांग होता है वो नोटिस करता है कि जो उन लोगों की अभी लोकेशन थी वो काफी ज्यादा ये वो बढ़ चुकी होती है। वो टियांग होता है वो बोलने लगता है कि नामुमकिन यार इनकी स्पीड है वो एकदम है वो अचानक से कैसे बढ़ सकती है। हालांकि मैंने इन्हें कुछ मिनट है वो देखा है तो इतना तो मुझे समझ में आ गया कि इनकी जो रफ्तार है वो पल भर पल है वो बढ़ती है वो जा रही है, तो लगता है यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। टियांग होता है वो एक और थियरी है वो बनाता है, वो बोलने लगता है कि शायद है वो काफी ज्यादा ये वो डेंजर में होंगी या फिर वो उन बंदों को है वो ढूंढ रही है जिन्होंने हमारी सेट की है वो ये हालत की है। टियांग होता है वो वहां से है वो जाने लगता है और बोलने लगता है कि वैसे भी मेरे पास बकवास करने के लिए बिल्कुल भी है वो वक्त नहीं है, मुझे अभी है वो यहाँ से वो निकल जाना चाहिए। और ये कहते ही वो वहां से एकदम बड़ी रफ्तार के साथ है वो भाग जाता है और बोलता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ मेरी जान मन। तभी अचानक से हमें फिर से हमारी एपिसोड 1 वाली लड़की को है वो दिखाया जाता है जिसने अभी तक हमारे टियांग को क्लियरली नहीं दिखा हो। फिर वो लड़की होती है वो बोलने लगती है कि लिटिल ब्रदर क्या तुम मेरे लिए थोड़ा 1 मिनट के लिए रुक सकते हो। और हाँ टियांग की उस पर नजर भी चली जाती है इसलिए वो रुक जाता है, वरना टियांग तो एकदम सख्ती वाला लौंडा है, जितना मुझे पता है वो बिल्कुल नहीं है। वो दोनों जैसे ही अपनी दोनों की शक्ल है वो देखते हैं उन्हें याद आ जाता है गुफा वाला कांड याद, मतलब अंधेरी रात में और दिया तेरे हाथ में, दिया मतलब मेरा वो मतलब था, मतलब समझ रहे हो जिसमें से आग निकलती है। और हाँ तुम लोग बड़े हरामी हो रखे हो, मेरे हर जोक का पता नहीं डबल मीनिंग कहाँ से निकाल लेते हो। वो बात अलग है मैं डबल मीनिंग जोक ही मारता हूँ। वो लड़की हैरान हो गई है काफी ज्यादा, बिकॉज टियांग उसे देखने का बहुत ज्यादा कम सोच रहा था, अभी टियांग हो जाता है एकदम हैरान। अब वो उससे वो बोलने लगता है कि अरे तुम यहाँ पे कर क्या रही हो, मतलब तुम्हें ढूंढा सारे जहाँ और तुम मुझे मिली यहाँ, बाय द वे चल रही हो क्या बाहर कहीं घूमने। और हाँ
हाँ, घूमने वाली बात मैंने सिर्फ ऐसे ही मजे में कह दी। और हाँ, ये एपिसोड भी यहीं पे मजे मजे में खत्म करता हूँ, तो सायोनारा।